श्री राधा बाबा की जय हो, श्री भाई जी महाराज की जय हो। हम लीलावली बाग नृत्य का अगला पार्ट अधूरा गजरा स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत प्यारी और मधुर लीला है, तो इसको आराम से सुने और फील करे ठाकुर जी को। अगला पार्ट है अधूरा गजरा। अपराह्न का समय है। राजभोग के उपरांत श्री प्रिया प्रीतम शयन कुंज में विश्राम कर रहे हैं। सर्वत्र परम शांति व्याप्त है। अवसर देखकर मैं श्री ललिता जी के पास चली गई। उन्होंने बड़े प्यार से अपने पास बैठाया और मेरे आने का कारण पूछा। मैं अपनी जिज्ञासा कह बैठी। आज प्रातःकाल श्री प्रियतम वन विहार के लिए श्री यमुना पुलिन की ओर गए हैं। विहरण करते करते वे माधुरी कुंज में विराज करके पुष्पों का गजरा बनाने लगी। हम सभी सखिया मंजरियां पुष्प चयन करके ला रही थी और ये दोनों गजरा बनाने में लगे हुए थे। गजरा बनाते बनाते जब गजरा लगभग पूर्णता की ओर था, तभी श्री प्रिया जी श्रमित हो गई और वे श्री प्रियतम का सहारा लेकर उठंग गई। उठंगने की वह सहज छवि ऐसी मनोहारिणी थी कि अभी तक वह मेरे मानस पटल पर जो ही की तो अंकित है। मैं उस छवि को बार बार जय मना रही थी और बना रही हूँ। उस पर बार बार बली जा रही हूँ। यहाँ तक का सारा विलास बड़ा सहज और बड़ा प्रिय था। पर प्रिय फिर श्री प्रिया जी ने और श्री प्रियतम ने वह गजरा पूर्ण क्यों नहीं किया। वे गजरा बनाकर एक दूसरे को पहनाने वाले थे। संभवतः उनसे ऐसी होड़ ही लगी गई थी कि कौन सुंदरता बना पाता है। पर वह गजरा बनाना तो स्थगित हो गया और श्री प्रिया प्रियतम निकुंज महल में हम सभी के साथ वापस चले आए। मेरे मन में बड़ा प्रश्न है कि गजरे को पूर्ण क्यों नहीं बनाया। श्री ललिता जी सारी बात सुनकर कुछ मुस्कुराई और धीरे धीरे बताने लगी। यह तो बड़ा स्पष्ट है। यह साधारण सी बात तेरी समझ में क्यों नहीं आई। श्री प्रिया जी और श्री प्रियतम दोनों ने फूलों का गजरा बनाना आरंभ किया और सभी सखिया मंजरियां पुष्प चयन करने ला रही थी। इसी बीच गजरा बनाते बनाते श्री प्रियतम यह कह बैठे कि देखे कि किसका गजरा अधिक सुंदर होगा। बस ये आपस में होड़ा होड़ी मच गई। हम सभी इस होड़ा होड़ी को देख रही थी, समझ रही थी कि फूल ला ला करके सहयोग दे रही थी। जब गजरा पर्याप्त बन गया तब हम सब ने देखा कि श्री प्रिया जी के गजरे की गुंथवाई में सुंदरता और कलात्मकता अधिक थी। स्पष्ट था कि उस होड़ा होड़ी में विजय श्री प्रिया जी की होगी और यह अभिष्ट था प्रिया जी को। प्रियतम यही चाह रहे थे कि श्रेष्ठता का श्रेयतम श्री प्रिया जी को मिले। श्री प्रियतम के मन की इस भावना को श्री प्रिया जी ने अनुमान द्वारा जान लिया। इनका अनुमान सही था। श्री प्रिया जी नहीं चाहती थी कि विजय उनको मिले। उनके श्री प्रियतम का उत्कर्ष ही उनके अस्तित्व का साध्य है। अतः उन्होंने गजरा बनाना स्थगित कर दिया। वे सचमुच श्रमित भी हो रही थी। अतः श्री प्रियतम का सहारा लेकर उठंग गई। तब मैंने भी ही कहा कि अब निकुंज महल के लिए प्रस्थान करना चाहिए। यही प्रिया जी चाह भी रही थी। तुम इस उलझन को दूसरे प्रकार से हल करने का प्रयास करो। वस्तुतः यह बात ही नहीं थी कि गुजरा कौन अधिक सुंदर बनाएगा, अपितु होड़ा होड़ी इसलिए थी कि किस प्रकार विजय मुझको नहीं तुमको मिले, मेरी पराजय और तुम्हारी विजय हो। यही इस स्पर्धा की मूल और अतरंग भावना है। मैं विस्मय में डूबी जा रही थी तथा इस अनोखी अतरंग भावना की जय जयकार बना रही थी और बार बार उन पर बलिहारी जा रही थी। जय जय श्री राधेश्याम।